नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार उत्तम। आज हम बात करेंगे बजट 2025 और 26 की। आज फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने 1 फरवरी को पार्लियामेंट में बजट पेश किया है। इस बजट की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। सरकार ने इस बजट में जो फोकस किया है बेसिकली 3 सेक्टर्स पर बहुत ध्यान दिया गया है, यानी कि 3 सेगमेंट्स पर ध्यान दिया गया है। नंबर 1, सरकार चाहती है कि मिडिल क्लास इनकम ग्रुप की क्रय शक्ति बढ़े, यानी कि उनके परचेसिंग पावर बढ़े। उसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स में काफ़ी बदलाव किए हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे इस पर। नंबर दूसरा जो फोकस किया है सरकार ने, वह किया है इंक्लूसिव ग्रोथ पर। इंक्लूसिव ग्रोथ से अभिप्राय सरकार चाहती है कि नागरिकों की सेहत और उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड ऊंचा हो और देश विकास कर सके। जो तीसरा फोकस किया है सरकार ने, वह किया है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर। तो चलिए इसकी कुछ 6 मुख्य बातें जो आज हमने एनालिसिस करके निकाली हैं। पहली मुख्य बात है इनकम टैक्स में बदलाव, यानी कि इनकम टैक्स में बदलाव। पहले जैसा कि हमने कहा कि 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि जिनकी 12 लाख तक की 12 लाख तक की सालाना आय है उनको टैक्स नहीं देना होगा। और दूसरी मुख्य बात है इसकी कि इस नए टैक्स में ही जो 24 लाख रुपया सालाना कमाता है या उससे अधिक कमाता है उसको 30% तक टैक्स देना होगा। इसकी जो दूसरी मुख्य बातें हैं वह है आर्थिक अनुमान की। आर्थिक अनुमान से हमारा अभिप्राय है कि इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस में सरकार ने जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को काफ़ी ध्यान रखा है। इसके अंतर्गत सरकार चाहती है कि हर सेक्टर्स को बढ़ावा मिले, आर्थिक वृद्धि हो सके, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। नंबर सेकंड पॉइंट जो है, सरकार ने राजकोषीय घाटा भी कम करने की ठानी है, जिसके अंतर्गत 4.4% घाटा तय किया गया है, यानी कि फिस्कल डेफिशिएट अब 4.4 प्रोजेक्ट किया गया है इस बजट में। फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है? आपकी नॉलेज के लिए, जब सरकार की इनकम कम होती है और खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो इस गैप को भरने के लिए सरकार को बोरिंग्स करनी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और इकोनॉमी में लोगों से अपने बॉन्ड्स द्वारा जारी करके। दोस्तों, जो अगला मुख्य बिंदु है, इसका मुख्य पॉइंट है, वह है कृषि और उत्पादन क्षेत्र में सुधार, यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन में सुधार। इसके तहत सरकार चाहती है कि पल्सेस यानी कि दलहन और कॉटन में सुधार हो। इसके लिए सरकार ने प्रॉपर इंतजामात किए हैं इस बजट के अंदर। और सरकार चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाए, जिसमें काफ़ी कुछ सरकार ने बजट बढ़ाया है इस और। जो अगला मुख्य बातें हैं इस बजट की, वह है विदेशी निवेश और स्टार्टअप्स में बढ़ावा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब भारत में जो बीमा कंपनियां हैं उसके अंदर 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं एफडीआई कंपनियां, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट 100% का बीमा में निवेश होगा। और नेक्स्ट दोस्तों, इसके अंदर जो नेक्स्ट मुख्य बातें निकल करके आई है वह है बुनियादी ढांचा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में विकास को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर से अभिप्राय है सरकार चाहती है कि सड़कों और फ्लाईओवर्स का और जाल बिछे और इसी तरह से हेरिटेज रूट्स भी बढ़े। और सरकार चाहती है कि हवाई अड्डों का निर्माण हो, पोर्ट्स का और निर्माण हो, ताकि देश की आर्थिक वृद्धि हो सके। और सरकार चाहती है, जो इसी में अगला पॉइंट है, कि परमाणु ऊर्जा को भी काफ़ी इसका एक मिशन बनाया है, इस बजट के अंदर प्रोविज़न किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जो अगला जो पॉइंट है, जो छठा पॉइंट है, वह है समाज कल्याण और रोजगार का। समाज कल्याण और रोजगार के अंदर सरकार चाहती है कि गिग वर्कर से अभिप्राय है, जैसा कि हमने देखा है कि जोमेटो या स्विगी में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, जो आपके घर और हमारे घर पर डिलीवरी करते हैं खाने और सामान की, इसी तरह से और भी कंपनियों के
वर्कर्स को, जिनको हम गिग वर्कर्स कहते हैं, इन वर्कर्स को सरकार हेल्थ और वेलफेयर स्कीम्स में भी सरकार बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा सरकार ने जो इंतज़ामात किए हैं इस बजट में, यंगस्टर्स को और अधिक रोज़गार देने की बात कही गई है। तो अभी तक जो शॉर्ट में कंक्लूज़न निकल के आया है दोस्तों, वह इस बजट का जो मुख्य कंक्लूज़न निकला है, आर्थिक विकास को बढ़ाने पर जोर दिया गया है और दूसरा उपभोक्ता डिमांड को मजबूत करने के लिए और नेक्स्ट सभी सेक्टर्स को अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस बजट में काफ़ी अच्छे प्रोविजंस किए हैं। और इस बजट की जो मुख्य बात रही, जो नागरिकों में अच्छा एक संदेश गया, वह है शुरुआत में हमने जैसा कहा कि लोगों की जिनकी इनकम सालाना 12 लाख रुपए तक की है, अब उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ मैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।